तो आज की क्लास में संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले समझेंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो एक संबंध एक संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। एक संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। एक संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए कामा ए रिलेशन में हो। यदि ए कामा ए रिलेशन में हो जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जो स्मॉल ए है वो समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम स्वतुल्य संबंध। तो एक संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए और ए आपस में रिलेशन में हो और जो ए हो वो समुच्चय कैपिटल ए का अवयव हो। अब देखते हैं सममित संबंध। एक संबंध एक संबंध सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध एक संबंध सममित संबंध कहलाता है यदि ए कामा वी रिलेशन में हो और बी कामा ए रिलेशन में हो। ए कामा वी, पर इसका उल्टा वी कामा ए। अगर दोनों रिलेशन में हैं तो हम उसे सममित संबंध कहेंगे, जहां ए कामा वी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जहां ए और बी स्मॉल बी का संबंध कैपिटल ए से होना चाहिए। इसका मतलब ये है ए और बी समुच्चय ए के अवयव होने चाहिए, तो इसे कहते हैं हम सममित संबंध। ए कामा वी अगर रिलेशन में हैं तो बी कामा ए भी रिलेशन में होंगे। अगर दोनों रिलेशन में हैं तो हम कहेंगे उसे सममित संबंध। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। एक संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए कामा वी रिलेशन में हो और बी कामा ए रिलेशन में हो, सॉरी बी कामा सी। ए कामा वी रिलेशन में हो, बी कामा सी रिलेशन में हो, तो सी कामा ए भी रिलेशन में होंगे। ए कामा सी भी रिलेशन में होंगे। ए कामा सी, ए का संबंध बी से है। अगर ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में है, तो ये ए और सी ये आपस में रिलेशन में होंगे। जहां ए वी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जो ए वी सी हैं वो समुच्चय ए के अवयव होंगे। इनका उदाहरण देखें अगर सबका हम उदाहरण, तो पहला था एक संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो हमने मान लिया एक सेट 1, 2, 3, तो इसके जो रिलेशन होंगे वो होंगे
तो जो रिलेशन है वो 1,1 होने चाहिए, 2,2 और 3,3। तो इसे कहेंगे हम समतुल्य संबंध। एक का संबंध एक से होना चाहिए, एक और एक रिलेशन में होने चाहिए, दो और दो रिलेशन में होने चाहिए, तीन और तीन रिलेशन में होने चाहिए। तो इसे कहेंगे हम समतुल्य संबंध। अब देखते हैं सममित संबंध का उदाहरण देखते हैं। अगर ए हम मान लें 1 2 3, एक सेट ले लिया हमने 1 2 3, तो रिलेशन बनेगा इसका 1 का 2 से। अब उल्टा करो इसे 2 का 1 से। तो इसे कहते हैं हम सममित संबंध। एक का रिलेशन दो, एक और दो आपस में रिलेशन में हैं, तो दो और एक भी आपस में रिलेशन में होंगे, तो इसे कहेंगे हम सममित संबंध। अब देखते हैं संक्रामक। एक सेट ले लिया हमने ए बराबर 1 2 3, तो रिलेशन बनाते हैं। तो 1 का 2 से होगा, 2 का 3 से होगा, और अब 1 का 3 से होगा। दो और दो ये तो सेम हो गए, तो ए का वी से, वी का सी से, तो ए का सी से। इसका मतलब है 1 का और 3 का भी आपस में रिलेशन होगा, या रिलेशन में होंगे। तो इसे कहते हैं संक्रामक संबंध। अब देखते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है उसे देखते हैं। तुल्यता संबंध कहता है एक संबंध जो तुल्य, कामा सममित, एक सब एक संबंध जो सुतुल्य, कामा सममित तथा संक्रामक हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो तुल्यता संबंध होता है अगर एक संबंध स्वतुल्य हो, एक संबंध क्या हो, स्वतुल्य हो और सम्मित हो और संक्रामक हो। अगर वो तीनों है तो हम कहेंगे उसे तुल्यता संबंध। अगर एक भी नहीं है इसमें से तो हम उसे तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे। तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, उसे सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अगर कोई संबंध स्वतुल्य और सम्मित है, संक्रामक नहीं है, तो वो तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। तुल्यता संबंध के लिए ये कंडीशन है कि उसे स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, तभी हम कहेंगे उसे तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य होना चाहिए संबंध, और सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अब देते हैं इसको, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 में संबंध जो आर है वो निम्न प्रकार परिभाषित है। आर बराबर है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 और 3 2। तो सबसे पहले हम ए लिखते हैं, समुच्चय ए मान लिया ए है, समुच्चय ए है 1 2 3 और 4। अब रिलेशन दिया हुआ है, जो रिलेशन है वो है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 और 3 2। ये रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें चेक करना है स्वतुल्य, स्वतुल्य तुल्य संबंध देखना है सबसे पहले हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि ए और ए दोनों का आपस में रिलेशन होना चाहिए। कोई भी अवयव हो उसका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो देखते हैं, तो ऐसे ही देखते हैं 1 1 2 और 3 3।
और 4,4 ये सभी रिलेशन में हैं, सभी रिलेशन में हैं। 2,2 है, 1,1 है, 4,4 है और 3,3 है। तो ये सभी आपस में रिलेशन में हैं। तो अवयव का स्वयं से रिलेशन है, तो यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य, ये स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि एक के प्रत्येक अवयव का स्वयं से रिलेशन है। एक का एक से है, दो का दो से है, तीन का तीन से है, चार का चार से है। ये सभी आपस में रिलेशन में है, तो हम कहेंगे इसे स्वतुल्य संबंध है। तो ये स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखेंगे संक्रामक। अब देखेंगे संक्रामक। नंबर 2। अब चेक करेंगे संक्रामक नहीं, सममित पहले चेक करेंगे। सममित, सममित। सममित के लिए कंडीशन होती है, अगर ए कामा वी रिलेशन में है, अवयव ए कामा वी रिलेशन में है, तो ए कामा वी रिलेशन में है और बी कामा ए भी रिलेशन में होने चाहिए। उनका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। देखते हैं हम। हमने लिया 1,2। 1,2 रिलेशन में है, लेकिन 2,1 रिलेशन में नहीं है। इसमें देखते हैं हम 2,1 नहीं है। तो 1,2 रिलेशन में है, लेकिन 2,1 रिलेशन में नहीं है। ये रिलेशन में नहीं है, अतः अतः यह सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है, अतः यह सममित संबंध नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक। नंबर 3, संक्रामक। संक्रामक की कंडीशन होती है, यदि ए कामा वी रिलेशन में है तो बी कामा सी रिलेशन में होंगे। अगर ए कामा वी रिलेशन में है और बी कामा सी रिलेशन में है तो ये हैं आपस में, ये ए और सी। ए कामा बी और बी कामा सी अगर रिलेशन में है तो ए कामा सी भी रिलेशन में होंगे। ए कामा बी, ये ए कामा सी ये रिलेशन में होंगे आपस में। इसकी कंडीशन है, तो ए कामा सी भी रिलेशन में होंगे। अब देखते हैं हम। एक एलिमेंट ले लिया हमने, 1,3, 1,3 और 3,3 ये रिलेशन में है। 1,3, 1,3 रिलेशन में है और 3,3 रिलेशन में है। तो 1 और 3 आपस में रिलेशन में होने चाहिए। 1 और 3 ये तिरछे इस तरह से, ये 1,3 रिलेशन में होने चाहिए। तो 1,3 रिलेशन में होने चाहिए। अब देखते हैं 1,3 रिलेशन में है या नहीं। तो 1,3 और 3,3 तो हैं रिलेशन में, और 3,1, सॉरी 1,3, देखते हैं एक मिनट। तो ये 1,3 रिलेशन में है,
3,3 रिलेशन में है तो 1,3 ये 1,3 भी रिलेशन में होने चाहिए, जो हैं 1,3 रिलेशन में हैं। इसमें देखते हैं 1,3 रिलेशन में है, 1,3 ये रिलेशन में है। अतः यह संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। 1,3 से अगर 1,3 रिलेशन में है और 3,3 रिलेशन में है तो इस तरह से ये तिरछे 1,3 भी रिलेशन में होंगे, 1,3 रिलेशन में है, ये रिलेशन में है। 1,3 रिलेशन में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है समुच्चय 1,2,3,4,5 में आर दिया हुआ है a, v सच दैट b बराबर a+2 द्वारा परिभाषित संबंध क्या है। तो हमें देखना है कि सम्मित है, संक्रामक है और सम्मित समक्रामक और तुल्य है या नहीं है। तो हमें इसे चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसमें a लिखते हैं, जो सेट दिया हुआ है a बराबर समुच्चय 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें रिलेशन दिया हुआ है a, v सच दैट b बराबर a+2। बनाते हैं रिलेशन इसका। तो a का मान रखना है, उसमें 2 जोड़ना है। तो a का मान पहले लिया हमने 1 और 1 में 2 जोड़ा तो 1 और 2 3 होगा ये। तो पहला आ गया 1,3। अगला देखते हैं। अब a का मान लिया हमने 2। जब a का मान 2 लिया तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 4। a का मान 2 लिया और फिर 2 और 2 कितने हो गए 4। इसके बाद अब a का मान 3 लेना है। a का मान 3 ले लिया तो a का मान 3 हो गया। अब 3 में जब 2 जोड़ेंगे ये तो 3 और 2 5 होगा। अब a का मान लेंगे 4। तो a का मान अगर 4 लेंगे हम, a का मान 4 ले लिए तो b का मान आ गया 4+2 6। ये गलत है क्योंकि 6 समुच्चय ए में केवल 5 तक अवयव दिए हुए हैं, 6 अवयव नहीं है। तो इसे हटा देंगे, केवल इतने ही रिलेशन बनेंगे इसके 1,3, 2,4, 3,5। क्योंकि 6 जो 6 है वो समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए 3 ही अवयव बनेंगे इसके, 3 ही क्रमित युग्म बनेंगे 1,3, 2,4 और 3,5। अब आगे देखते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं इसमें तुल्य। तुल्य चेक करते हैं। तुल्य के लिए कंडीशन है कि a, रिलेशन में होने चाहिए, अवयव का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। तो हम देखते हैं 1,1 चेक करते हैं। 1,1 भी रिलेशन में नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है इसमें। तो इसमें अवयव के स्वयं का रिलेशन नहीं है, यानी उसी अवयव का उसी अवयव से रिलेशन नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। नंबर 2, अब देखते हैं सममित। इसके बाद देखते हैं सममित। सममित के लिए कंडीशन है, तो पहला उठा लिया हमने क्रमित युग्म 1,3। तो इसके लिए पहले कंडीशन लिखते हैं, ये होती है ए और बी रिलेशन में है तो इनका उल्टा वी और ए ये भी आपस में रिलेशन में होंगे। अब देखते हैं, हमने उठा लिया 1,3, 1,3 रिलेशन में है तो 3,1 भी रिलेशन में होने चाहिए। तो 1,3 तो रिलेशन में है ये, लेकिन 3,1 रिलेशन में नहीं है, तो ये सममित नहीं है, ये संबंध सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक।
देखते हैं संक्रामक। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए यदि ए कामा वी रिलेशन में है और बी कामा सी रिलेशन में है तो ये ए और सी भी आपस में रिलेशन में होंगे। तो ए कामा सी भी आपस में रिलेशन में होंगे। ये कंडीशन है संक्रामक की। अब देखते हैं इसमें हमने उठाया 1,3 और 3,5। 1,3 और 3,5। 1,3 रिलेशन में है और 3,5 रिलेशन में है। तो यहाँ से ये 1 और 5 आपस में रिलेशन में होने चाहिए। 1 और 5 आपस में रिलेशन में होने चाहिए। अब देखते हैं रिलेशन में हैं या नहीं है। 1,5 इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1,5 रिलेशन में नहीं है। तो ये रिलेशन में नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। यह संक्रामक भी नहीं है। तो ये संबंध ना तो सुतुल्य है और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये तीनों